हेलो एंड वेलकम टू 3.0 टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट विशाखा ठाकुर और आज के डील कॉर्नर के ब्रांड न्यू एपिसोड में हम आपको वेब3 स्पेस में हो रही फंड रेजिंग डील्स और मर्जर एंड एक्विजिशंस के बारे में बताते हुए ये एनालाइज करेंगे कि इन कंपनीज ने ये डील्स क्यों क्लोज की। क्या ये कंपनी के स्टेक होल्डर्स का एक्सपेंशनरी विजन था या अपनी कंपटीशन को मात देने वाला एक स्ट्रैटेजिक कदम। इस हफ्ते की 5 डील्स की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक रिपोर्ट के बारे में हम आपको बता दें, जिसके अनुसार 2023 की दूसरी तिमाही में ग्लोबल वेंचर कैपिटल फंडिंग में ईयर ऑन ईयर 49% की गिरावट आई, जो पिछले साल की समान अवधि के $127 बिलियन से घटकर $65 बिलियन हो गई। 2023 के पहले क्वार्टर में फंडिंग 51% गिरकर $144 बिलियन हो गई, जो पिछले वर्ष $293 बिलियन थी। अब रुक करते हैं इस हफ्ते की फर्स्ट टॉप डील की तरफ। कैलिफोर्निया के पालो आल्टो में स्थित इन्फ्लेक्शन एआई ने माइक्रोसॉफ्ट, रीड हॉफमैन, बिल गेट्स, एरिक श्मिdt और एनवीडिया की अध्यक्षता में $1.3 बिलियन की फंडिंग राउंड को क्लोज करने की घोषणा की है। एक्स्ट्रा फंड्स 22,000 यूनिट एनवीडिया H100 टेंसर जीपीयू क्लस्टर के निर्माण में खर्च किए जाएंगे, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के विकास में किया जाएगा। इन्फ्लेक्शन एआई अपने पर्सनल असिस्टेंट एआई सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं, जिसे पाई के नाम से जाना जाता है। कंपनी के अनुसार पाई एक टीचर, कोच, कॉन्फिडेंट, क्रिएटिव पार्टनर और साउंडिंग बोर्ड है, जिस तक सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत पहुंचा जा सकता है। 2022 की शुरुआत में अपनी स्थापना के बाद से कंपनी की कुल फंडिंग राशि $1.525 बिलियन तक पहुंच गई है। अब अगली डील की तरफ बढ़ते हैं, जो एआई सेगमेंट से ताल्लुक रखती है। सेलेस्टियल एआई ने $100 मिलियन के सीरीज बी फंडिंग राउंड की घोषणा की। आईएजी कैपिटल पार्टनर्स, कोच डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज और टेमासेक के जोरा इनोवेशन फंड इस दौर में सबसे आगे हैं। सीईओ डेविड लिव्जोव्स्की के अनुसार सेलेस्टियल एआई की कुल राशि को $165 मिलियन से अधिक तक बढ़ाने वाली किश्त का उपयोग कंपनी की इंजीनियरिंग, सेल्स और टेक्निकल मार्केटिंग टीम्स को बढ़ाकर सेलेस्टियल के फोटोनिक्स प्लेटफॉर्म के उत्पादन में सहायता के लिए किया जाएगा। द इंजन की पोर्टफोलियो कंपनी सेलेस्टियल ने एक फोटोनिक्स बेस्ड आर्किटेक्चर डेवलप किया है, जो मल्टीपल चिप सिस्टम में स्केल करता है। ये टेक्नोलॉजी डेटा ट्रांसफर करने के लिए लाइट का उपयोग करती है, जिससे इंफॉर्मेशन को चिप्स और चिप टू चिप के भीतर प्रसारित किया जा सकता है, जिससे एआई वर्कलोड के लिए मेमोरी और कंप्यूट अवेलेबल हो जाती है। सेलेस्टियल का दावा है कि इसके फोटोनिक्स डेटा संचालन के लिए आवश्यक बिजली की मात्रा को कम करता है, जिससे इनडायरेक्टली चिप के परफॉर्मेंस में वृद्धि होती है। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की तीसरी बड़ी डील की तरफ। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज OKX ने इंग्लिश प्रीमियर लीग सॉकर क्लब मैनचेस्टर सिटी का ऑफिशियल स्लीव स्पॉन्सर बनने के लिए मैनचेस्टर सिटी के साथ अपने कोलैबोरेशन को एक्सपैंड किया है। फोर्ब्स के अनुसार नए मल्टी ईयर अग्रीमेंट के तहत OKX 3 साल की साझेदारी के दौरान मैनचेस्टर सिटी को $70 मिलियन से अधिक का भुगतान करेगा। OKX ब्रांडिंग पुरुषों और महिलाओं दोनों फर्स्ट टीम की जर्सी की बनाई स्लीव पर दिखाई देगी। OKX मार्च 2022 में मैनचेस्टर सिटी का आधिकारिक क्रिप्टो करेंसी पार्टनर बन गया और बाद में टीम के प्रशिक्षण गियर के प्रयोजन को शामिल करने के लिए समझौते का विस्तार किया गया। इस साझेदारी के उद्देश्य दुनिया को ब्लॉकचेन और इसके उपयोग के मामलों के बारे में अधिक जानने में मदद करना है। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की चौथी डील की तरफ। टर्न नेटवर्क पर बिल्ड पीयर टू पीयर ब्लॉकचेन गेम कैट पैराडाइज ने फंडिंग के एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक दौर की घोषणा की है। मास्क नेटवर्क और मून कैपिटल की भागीदारी के साथ इस राउंड में $15 मिलियन के वैल्यूएशन के साथ लगभग $1 मिलियन की कमाई हुई है। फंड का उपयोग मौजूदा ऑन-चेन टेक्निक को अपग्रेड करने, अधिक योग्य डेवलपर्स को नियुक्त करने और अपने कस्टमर बेस के विस्तार करने के लिए किया जाएगा। कैट पैराडाइज प्लेयर्स को कम्युनिटी इवेंट्स में भाग लेने और प्रोफाइल बनाए या वॉलेट लिंक किए बिना डिजिटल कैट्स की देखभाल करने की प्रोत्साहन और टोकन प्रदान करता है। प्लेटफॉर्म ऑगमेंटेड रियलिटी और NFT का उपयोग भी करता है, जिससे यूजर्स को डिजिटल कैट्स के साथ जुड़ने और कम्युनिटी एक्सेस, क्यूरेटेड आइटम्स और प्रमुख लेबल और आर्टिस्ट के साथ सहयोग तक क्विक एक्सेस प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की आखिरी डील की तरफ।
डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म क्रिप्टोक्वांट ने घोषणा की है कि उसकी पेरेंट कंपनी टीम ब्लैकबर्ड ने दक्षिण कोरिया में एटनम इन्वेस्टमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड $6.5 मिलियन सीरीज ए फंडिंग राउंड को क्लोज कर दिया है। कंपनी के अनुसार रेवेन्यू का उपयोग उसके दक्षिण कोरिया और ओवरसीज ऑपरेशंस दोनों के लिए भर्ती के लिए किया जाएगा। गैलेक्सी इंटरैक्टिव और मिराई एसेट कैश के पूर्व निवेश के साथ साथ कंपनी की कुल कैश रेजिंग अब $9 मिलियन हो गई है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे वेब3 स्पेस में धूम मचा देने वाली एक्साइटिंग न्यू डील्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी और ऐसे ही दिलचस्प अपडेट्स के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए हमारा QR कोड।